जिस तरीके से इस कार्यक्रम में हर बार हम एक अलग विषय पर चर्चा करते हैं और आपको जागरूक करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और आनंदित रहना है। क्योंकि शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, शक्ति की भक्ति की आराधना चल रही है और आपको भी शक्ति की भक्ति की आराधना के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दो विशेष मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराऊं, आपको दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दूं कि ये जो प्रोग्राम है हमारा वो जो है टेलीफोन इन कार्यक्रम है, सजीव कार्यक्रम है। आप लगातार जो टेलीफोन नंबर्स आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं। भोपाल का कोड नोट कीजिएगा 0755-266-0049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 0755-266-0232। तो ये हमारा जो है टेलीफोन नंबर है और इस टेलीफोन नंबर पर दर्शकों आप कॉल करके सीधे हमारे विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के शुभ विचार पर। और शुभ विचार की बात करें तो प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर हो और प्रयास ऐसा करो कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। और बात ये जरूरी भी जीवन में इसलिए हो जाती है कि भगवान की आराधना करना भी उतना ही जरूरी है और उसके साथ साथ मेहनत और प्रयास करना भी, क्योंकि आप अगर मेहनत और प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे और आप सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आज की तिथि क्या कुछ कहती है, क्या कुछ खास है आज की तिथि में, आज के दिन क्या कुछ खास घटा था, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो 1800 तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2082 अश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दिन सोमवार है, दिनांक है 29 सितंबर 2025। तो ये आज की तिथि की हमने बात की। और आज क्योंकि शक्ति की भक्ति की आराधना का महापर्व चल रहा है और आज माँ जगत जननी के 7वें स्वरूप की जो है पूजा की जा रही है। कालरात्रि स्वरूप है माँ का और उसकी आज पूजा अर्चना की जा रही है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। दो मेरे साथ खास मेहमान होंगे, आपको विषय भी बताऊंगा, लेकिन आज के दिन क्या कुछ खास घटा था, आज के दिन का इतिहास क्या है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1836 को जो है मद्रास चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। इसके अलावा 1915 में की अगर हम बात करें तो टेलीफोन से पहला अंतर महाद्वीपीय संदेश भेजा गया था। इसके अलावा 1927 की अगर हम बात करें तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की आज ही के दिन शुरुआत हुई थी। 1959 में आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। वो भारतीय जलपरी के रूप में जानी जाती थी और इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1962 में कोलकाता में बिरला तारामंडल खुला था। एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है ये और यही कारण है कि इसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। और आज ही के दिन 1932 में प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद का जन्म हुआ था। आज उनका जन्म दिवस भी है और जो उनके प्रशंसक हैं, भारत में एक मशहूर कॉमेडियन के रूप में फिल्म जगत में वो जाने जाते हैं और आज उनका जन्मदिन उनके समर्थक और प्रशंसक बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके अलावा 2006 की अगर हम बात करें तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक अनुशे अंसारी पृथ्वी पर सकुशल लौटकर आज ही के दिन वापस आई थी और वो टूरिस्ट बनकर जो है अंतरिक्ष में गई थी और आज ही के दिन उनकी सकुशल वापसी हुई थी। तो ये आज के इतिहास की हमने बात की और अब कार्यक्रम में आज आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि नवरात्र भी चल रही है और साथ साथ में आज जो है विश्व हृदय दिवस भी है, तो इन दोनों ही विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के कारण, लक्षण और बचाव, और जो है महाअष्टमी का महापर्व जो मनेगा नवरात्र में, उसकी क्या विशेषता, इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज मनोरिया जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। और मेरे साथ डॉक्टर आचार्य राजेश जी भी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि आज विश्व हृदय दिवस है और आज के दिन जो है हृदय की बीमारियों की बात होती है, लेकिन हृदय की बात जब होती है तो दिल का ख्याल आता है और दिल का मामला काफ़ी गंभीर भी हो जाता है।
तो ये क्यों गंभीर हो रहा है, क्यों लोग जो हैं लगातार जो है कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं, इसी पर सीधे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो क्योंकि आप दिल के डॉक्टर हैं और भक्ति भी दिल से की जाती है और कोई भी काम हो अगर दिल से होता है जब ही सफल होता है, तो आजकल दिल इतना बीमार क्यों चल रहा है सर? देखिए, जैसा कहा जाए कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, इस दर्द दिल की वजह क्या है जी। तो इस हम जाए वजह पे जाएं तो इस जो दिल की बीमारी हो रही है उसकी एक वजह लेटर एस। अब देखें, एस से शुरू होने वाली चीज़ें से अगर अपन दूर रहते हैं जी। तो आपको हार्ट की बीमारी आने के चांस बहुत कम होंगे। सबसे वन है शुगर, दूसरा सॉल्ट, तीसरा सैचुरेटेड फैट्स, चौथा स्मोकिंग, पांचवा सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, और छठा एस होता है स्ट्रेस। तो अगर आपने ये 6 एस से अगर हम दूर रहते हैं तो आपको हार्ट की बीमारी आने के चांस बहुत कम होंगे। तो लेटर याद रखिए, एस से दूरी बनाए रखिए। तो देखिए, एस से दूरी बनाना है तो दिल जो है आपका चंगा भी रहेगा और काम में मन भी लगेगा, और जब काम में मन लगेगा तो हर काम जो है आपका सफल होगा। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप काम कर रहे हैं वो भी सफल होगा सर। लेकिन ये एस का फॉर्मूला तो आपने बता दिया कि 6 को अपना लिया तो यहाँ पर आप जो है हार्ट से बचाव हो जाएगा, हार्ट की बीमारियां आपको नहीं होंगी। लेकिन सर क्या कारण है? लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण है, या कम उम्र में सबसे ज्यादा जो है आजकल युवाओं को हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, और हार्ट अटैक ऐसे आ रहा है साइलेंट कि लोगों को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही बोला आकाश जी आपने। ये जो हार्ट अटैक जो हम पहले देखते थे 60-70 साल में जो आता था जी, वही अटैक अब 10 से 15 साल पहले आ रहा है। अगर हम देखते हैं 10 पेशेंट हार्ट अटैक के तो 10 में से हम देखेंगे 3 या 4 पेशेंट होते हैं उनकी उम्र 40 से कम होती है। तो जब इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आता है तो बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम इनके मूल कारणों पर जाएं, इसका मूल कारण जो हमारी जीवन शैली में जो परिवर्तन आ गया है, जो फास्ट फूड कल्चर आ गया, तेज दौड़ भाग करना, पूरे टाइम स्ट्रेस रहना, पैक्ड फूड खाना, रेडीमेड फूड खाना, स्मोकिंग का ट्रेंड बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो जो खान पान की आदतें हो रही हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज बढ़ रहा है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल 3 चीजें अगर आपको रिस्क फैक्टर रहेंगे तो ऐसी केस इसमें ब्लॉकेज आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, और ब्लॉकेज जो आ जाता है आर्टरीज में उसी से हार्ट अटैक होता है। तो देखिए, ब्लॉकेज आने की संभावना बढ़ जाएगी और उसी से हार्ट अटैक होता है। एक मतलब आपको सावधानी भी यहाँ पर रखना है, जैसा कि डॉक्टर साहब तमाम टिप्स दे रहे हैं दर्शकों। और आप भी अगर कोई जिज्ञासा आपके मन में है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, या कोई चीज़ या कोई सवाल आपके मन में परेशान आपको कर रहा है कि कहीं आप भी तो जो है हार्ट अटैक का शिकार नहीं हो सकते, तो ऐसे में जो है आप क्या बचाव कर सकते हैं, इस पर के लिए आप सीधे हमारे डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज मनोरिया हैं, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर, और हमारे टोल फ्री नंबर भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इस पर कॉल करके सीधे आप जो है हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे क्योंकि नवरात्र का महापर्व भी चल रहा है, शक्ति की आराधना चल रही है, लेकिन शक्ति हमको जो है जीवन जीने की कला भी सिखाती है। क्योंकि जिस समय शारदीय नवरात्र आते हैं उस दौरान प्रकृति भी सौंदर्य के रूप में जो है निखर कर आती है, और प्रकृति ही शक्ति है। और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजेश जी हैं, आचार्य राजेश जी वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं। सर आपसे समझना चाहूंगा, शक्ति की भक्ति में पूरा देश लीन है, लेकिन सवाल यहाँ आ रहा है क्योंकि हम विश्व हृदय दिवस भी आज है और बात स्वास्थ्य की भी कर रहे हैं, और शक्ति की आराधना में हम देखते हैं कि शक्ति भी हमें यही सिखाती है कि स्वस्थ रहिए, और ये 9 दिन 10 दिन भूखे नहीं रहना है। आपकी जो 8 घंटे की फास्टिंग है, कहते हैं 8 घंटे अगर आपने कुछ नहीं खाया और उसके बाद प्रॉपर रूप से टाइम पे सारी चीजें की तो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। मतलब जीवन जीने की कला भी शक्ति सिखा रही जी। इसमें निश्चित रूप से ये जो त्यौहार आता है, ये त्यौहार ही एक मिश्रण के समय में आता है, क्योंकि अभी हम यहाँ से वर्षा ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करने जाएंगे तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और इस समय में जो व्रत रखे जाते हैं ये ठंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं एक दृष्टि से देखा जाए। और हमारे जो शक्ति का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है कि 2 नवरात्रि हमारे आती हैं, वो 2 नवरात्रि का गैप ही एक्चुअली 2 ऋतुओं के मिलन से शुरू होता है। और जब हम शक्ति की आराधना करना शुरू करते हैं, मंत्र जाप करना शुरू करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, खान पान नियंत्रित करते हैं, तो निश्चित रूप से जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आपकी साधना भी सफल होगी और तभी आप योगिक क्रियाओं को कर भी पाएंगे। इसलिए जो शक्ति का पर्व होता है ये हमारे एक तो समस्त नाड़ियों के जागरण का पर्व होता है, चक्रों के जागरण का पर्व होता है, और हम 5 चक्रों को क्रॉस करते हुए ऊपर प्रवेश करते हैं। और जो हम साधना करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं,
इसका प्रभाव हमारे साथ साथ, चूंकि हमारा ओरा जितना बड़ा होता है उतना प्रकृति पर भी होता है, और ये वो समय होता है कि प्रकृति खुद भी इस समय साधनारत रहती है, वो भी अपने आप को परिवर्तित करती है और उसकी साधना का फल ही हमें प्राप्त होता है। निश्चित तो रूप जैसे हम से। रहते हैं वैसे रहेंगे तो लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से सर लौटूंगा आपके पास। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सवाल पूछिए। हाँ, सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्रि अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जी जी, आपको भी सर। सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर पंकज जी से पूछना चाहता हूँ जी। और फिर राजेश जी से एक प्रश्न करना है मेरे को। जी जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई आदमी का हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं है, मान लीजिए उसको अटैक आया हुआ है या अटैक आने वाला है, उसका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, एक है मेल और एक है फीमेल, तो दोनों की हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, डिसऑर्डर में है, तो उनके एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और दूसरा हार्ट के डिसऑर्डर वाला खड़ा हुआ है, तो दूर से आप कैसे पहचानेंगे उसकी स्किन से या कैसे, थोड़ा ये बताइए। दूसरा आचार्य राजेश जी से प्रश्न मेरा कि आपको भी शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं राजेश जी। ये बताइए कि भारत की वृषभ लग्न है और कर्क राशि है भारत की, है ना, वो चूंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में होता है, और अभी 18 अक्टूबर को जो है ये गुरु एग्जॉल्टेड होने वाला है। अभी गुरु क्या अतिचारी चल रहा है, तो इतनी जल्दी तो 1 साल ठहरता है वो, लेकिन वो जल्दी अतिचारी होते हुए वो फास्ट मूवमेंट में क्या है कि अभी 18 अक्टूबर को एग्जॉल्टेड हो जाएगा। तो ये भारत के लिए क्या मैसेज लेकर आया, बताइए प्लीज। जी चलिए, आपके पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर पंकज मरूरिया हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सीधे तौर पर महिला और पुरुष को किस तरीके से संकेत होगा हार्ट अटैक का, अगर उनको आने वाला है या वो बीमार है? ठीक है, देखें तो सबसे प्रमुख संकेत जो होता है हार्ट अटैक का, आपको भारीपन लगता है सीने में, मतलब सीने में, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ चेस्ट में। आम धारणा है, लोगों को लगता है कि जो लेफ्ट साइड में जब पेन होता है वो हार्ट का होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा हार्ट सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। अगर आपको यहाँ चेस्ट में ऐसा लग रहा है कुछ वजन लग दिया है, भारी लग दिया है, और ये जो पेन है वो आपको या तो यहाँ जॉज में जा सकता है, लेफ्ट हैंड में जा सकता है, तो ये प्रमुख सिम्टम होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है 20-30% केस में लोगों को पेन नहीं होता, जिसको बोलते हैं हम साइलेंट अटैक। पेन नहीं होता लेकिन उनको कुछ बाकी संकेत मिल जाते हैं बॉडी में, जैसे कि आपको बैठे बैठे आपको ठंड में ही पसीना आ रहा है, ठंडा पसीना आना एक बहुत बड़ा संकेत होता है। आपकी सांस फूलना, रूटीन कार्य में आप सांस फूल रही है, बात कर रहे हैं सांस फूल रही है, जल्दी थक जाना, आपको अचानक चक्कर आ जाना बहुत ज़्यादा, तो ये सब संकेत भी कई बार हार्ट अटैक के हो सकते हैं। बॉडी में सूजन आ जाना, तो अगर ये संकेत आपको हो रहे हैं, अगर बजाय आपको हार्ट में सीने में दर्द नहीं हो रहा, तो ये हार्ट की बीमारी के संकेत हो सकते हैं और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब दूसरी बोली महिला और पुरुष में। अब महिला और पुरुष थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो महिला होती है उनको मीनोपॉज से पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से थोड़ी प्रोटेक्टिव होती है, हम बोलते हैं, उनको हार्ट की बीमारी कम होती है। लेकिन एक बार जो मीनोपॉज हो जाता है तो दोनों की संभावना लगभग बराबर हो जाती है। एटिपिकल सिम्टम्स महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, मतलब उनको क्लासिकल पेन नहीं होता, जिनको बोलते हैं साइलेंट अटैक की संभावना महिलाओं में ज़्यादा होती है। उनको एटिपिकल सिम्टम जैसे सिर्फ स्वेटिंग हो रही है या सिर्फ थकान हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं, तो कई बार वो मिस डायग्नोस हो जाते हैं और कई बार पता नहीं लग पाता। तो जब को भी आपको भी ऐसा लगे कुछ अनयूजुअल हो रहा है, मुझे ज़्यादा पसीना आ रहा है, थकान हो रही है, चक्कर आ रहा है, सांस फूल रही है, तो तुरंत एटलीस्ट डॉक्टर से संपर्क करके इसकी कारणों की तह तक जाए। और अगर क्योंकि जितनी जल्दी हमें पता लग जाता है हार्ट अटैक का, उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट खा के उसके दुष्परिणामों से हम अपने आप को रोक सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी बात बताई है कि आपको पहले से ही समझना होगा। आपकी लाइफस्टाइल में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहा है, आपको मामूली लग सकता है, लेकिन ये संकेत हार्ट अटैक के हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको त्वरित जो है निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाना है और चिकित्सकों से सलाह लेना है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी भी हैं, आचार्य राजेश जी। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपसे सवाल भी हुआ कि भारत में जो है वृषभ लग्न का जो है होगा, तो इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें 2012 से 2032 तक ये विष्णु सदी चल रही है और इसमें गुरु का अतिचारी होना ये भारत के लिए सर्वोत्तम है। और संकेत भी अब मिलने शुरू हो गए। भारत कहाँ 11वें-12वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पहुंचा, हम 3रे नंबर की तैयारी कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जितने वेपन्स वगैरह थे, ये जिस तरीके की एक प्रोग्रेस थी, आज भारत में कई गुना ज़्यादा हो रही है। और आज भारत इन्हीं 1947 के बाद पूरी दुनिया के सामने 3रे नंबर के रूप में शामिल हो चुका है। तो ये जो गुरु अतिचारी है, ये अतिचारी गुरु 2032 तक रहेंगे और गुरु 6ठे स्थान से भारत के भ्रमण कर रहे हैं। तो ये संकेत तो भारत की तरक्की का है। और भारत में जितने भी तीज त्योहार और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के जो मूल्य हैं, विशेष रूप से जब हम प्रेम की बात, दया, करुणा, क्षमा, ये जो बातें करते हैं, गुरु इन्हीं चीज़ों को फैलाएंगे और उसी के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया अपनाना शुरू कर देगी। जब भी गुरु अतिचारी होते हैं तब भारत का भविष्य उज्जवल होता है। 1947 से पहले भी ऐसा हुआ, भारत बढ़ा।
और 1925 से पहले भी ऐसा हुआ और 1857 की क्रांति के समय भी ऐसा हुआ था। और ये वो समय है जबकि हमारी तरक्की लगातार बढ़ती रही है और हम गुलामी से मुक्त होते चले आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2032 तक जो गुरु अतिचारी हैं ये भारत के भविष्य के लिए स्वर्णिम भविष्य की ओर संकेत प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए, भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए संकेत भी मिल रहे हैं, ज्योतिषाचार्य जी इस बात को बता भी रहे हैं, लेकिन संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन लोगों को भी स्वस्थ रहना होगा और इसके लिए अपने सेहत का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक देवी गीत। मैहर की शारदा भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैहर की शारदा भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैया के दुआरे के लंगड़ा पुकारे। मैया के दुआरे के लंगड़ा पुकारे। लंगड़े का पाँव दे भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। लंगड़े का पाँव दे भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैहर की शारदा भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैया के दुआरे के अंधा पुकारे। मैया के दुआरे के अंधा पुकारे। अंधे का नैन दे भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। अंधे का नैन दे भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैहर की शारदा भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैया के दुआरे के माझिन पुकारे। मैया के दुआरे के माझिन पुकारे। माझिन का लाल दे भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। माझिन का लाल दे भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैहर की शारदा भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैहर की शारदा भवानी हमारे तोरी जग में कहानी। मैहर की शारदा भवानी। तो हमने शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और शक्ति की आराधना भी की इस देवी गीत के जरिए, और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे दर्शकों। और ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भोपाल के और देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज मनोरिया जी भी हैं, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं साधना जी भोपाल से। सीधे उनके पास चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है साधना जी, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सवाल पूछिए। मैं एक हैवी स्मोकर हूँ और मेरी सिगरेट पीने की आदत नहीं छूट रही है। और आजकल अपन देखते हैं कि बहुत सारे युवा सिगरेट बहुत पीते हैं। तो ये आदत छोड़ने के लिए मुझे डॉक्टर पंकज मनोरिया से पूछना है कि मैं कैसे छोड़ूं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सिगरेट में जो टोबैको होता है, तंबाकू, वो ना केवल कैंसर का बल्कि हार्ट अटैक का, पर्टिकुलरली यंग एज में हार्ट अटैक का नंबर 1 कारण होता है।
अगर हम देखेंगे 30 से कम साल के हार्ट अटैक के पेशेंट तो लगभग 80-90% लोग स्मोकिंग होते हैं। अब स्मोकिंग का टोबैको क्या होता है, वो आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। आपको इतनी अर्ज होती है, जैसे ही आपने जब चेन स्मोकर जब बोलते हैं एक स्मोक ली उसके बाद जैसे ही आप टोबैको नहीं लेते तो वो ब्रेन आपको करता है कि आप लो उसको। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको दृढ़ निश्चय करना है सबको, आपको मानसिक रूप से बहुत ही वो बनना है कि नहीं हमें छोड़ना ही है। तो इसकी कई मेथड होते हैं, कई हम लोग निकोटीन की च्युइंगम्स आती हैं, टूथब्रश आते हैं, ताकि धीरे धीरे करके हम उसको करें। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है आपको अपने मन को एक पक्का करना पड़ेगा कि हाँ, शुरू में आपको दिक्कत होगी, शुरू के जो फर्स्ट 2 वीक्स होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें आपको धड़कन बढ़ सकती है, बेचैनी होती है। लेकिन अगर आपने वो पीरियड निकाल लिया आपने तो फिर आप धीरे धीरे फिर आप छोड़ सकते हैं उसको। आदमी दृढ़ शिक्षा, दृढ़ मतलब वो एक संकल्प शक्ति, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आपने एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया कि आपको जो है सिगरेट नहीं पीना है, तो कितनी भी आपको उसकी आदत हो, आपकी इच्छा ज़रूर होगी सिगरेट पीने की, लेकिन आपको जो है नहीं पीना है। धीरे धीरे करके इस आदत से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन आपको अपने संकल्प पर डटे रहना, ये कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि यंग एज में लगातार आपने बता दिया खाने पीने के कारण आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल लोग व्यायाम कर रहे हैं हार्ट को मजबूत बनाने के लिए। कई बार जिम से ये तस्वीरें आती हैं, कई बार लोग सड़कों पर टहल रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें अब आम हो गई हैं, जहां मॉर्निंग वॉक पे निकले तो अचानक हार्ट अटैक आया, कुछ समझ ही नहीं आया और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये क्या कारण है? जो लोग अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसे हादसे हो रहे हैं? ये बिल्कुल सही बोला कि आजकल आपने देखा है कि जो फिजिकली फिट लोग होते हैं वो भी हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं। कई आप सेलिब्रिटीज़ देख लीजिए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो कि फिजिकली फिट अपने आप को रखते हैं वो भी हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं। तो यह बात समझना जरूरी है कि आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो आपकी हार्ट फिट हो ये जरूरी नहीं है जी। मतलब ऊपरी फिटनेस आपकी है, लेकिन आपकी हार्ट आपका फिट है कि नहीं, ये आपकी ऊपरी फिटनेस के अलावा आपका बॉडी का पैरामीटर्स कैसा है, ब्लड के पैरामीटर उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते। अगर आप ये सब चीज़ें गड़बड़ हैं आपके ऊपर से, आप भले ही आपके स्वस्थ हैं, आपके एब्स अच्छे हैं, बिल्कुल फिट हैं आप, लेकिन अगर आपका अंदर की मेटाबॉलिक फिटनेस ठीक नहीं है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। उदाहरण के तौर पे एक कार का उदाहरण लीजिए। कार ने आपने ऊपर से चमका दिया कार को, डेंटिंग पेंटिंग करा दी, लेकिन उसकी इंजन की सर्विसिंग ढंग की नहीं करी, तो ऊपर से भले ही चमक रही है कार लेकिन कभी भी रुक सकती है। ऐसे ही आपने हार्ट का अंदर से आपने सब ठीक नहीं करा, आपने ऊपर से बस ध्यान दे दिया अपना। तो फिजिकल फिटनेस होना, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा इसका वो नहीं है कि आपको नहीं आएगा। तो आपको जब तक अंदर की आपकी फिटनेस ठीक नहीं रहेगी, उसके ब्लड पैरामीटर्स ठीक नहीं रहेंगे, मेटाबॉलिक फिटनेस ठीक नहीं रहेगी, तो आपको फिजिकली फिट होने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए, ये एक बड़ी बात है। आप फिजिकल फिट दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा या आपका हार्ट स्वस्थ है। उसके लिए भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और कुल मिलाकर आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम डॉक्टर साहब से ये भी समझेंगे कि हार्ट को हेल्थी रखने के लिए क्या कुछ खाना पीना चाहिए। लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। शक्ति की भक्ति की आराधना का महापर्व चल रहा है और वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं। सर, महाअष्टमी का क्या महत्व है? क्योंकि वैसे तो पूरी नवरात्र का महत्व है, लेकिन महाअष्टमी और महानवमी इसका क्या महत्व है? और ज्योतिष ज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है मुहूर्त के हिसाब से लोग ज्यादा जो है पूजन पाठ पर विश्वास कर रहे हैं, तो मुहूर्त का महत्व ज्यादा होता है या सिर्फ शक्ति में की प्रार्थना करने से ही काम हो जाता है? मुहूर्त का महत्व होता है, नहीं तो हर कोई हर कभी नवरात्रि बना लेता, वो ये समय नहीं होता। क्योंकि जब दिनमान और रात्रिमान जब बराबर होते हैं उस समय में दान का और उस समय अपने शरीर में जो चक्र हैं ये उस समय में बैलेंस होते हैं। जैसे आपने श्राद्ध पक्ष देखा, श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी और चंद्र की एक धुरी बनती है, जो कहा जाता है चंद्र से आत्माएं उतरकर पृथ्वी पर आती हैं और हम उनके लिए श्राद्ध को मनाते हैं और उसके तत्काल बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। और नवरात्रि में स्थिति यह बनती है कि जब हमारे शरीर के सातों जो चक्र हैं वो एक रिदम में होते हैं इस समय में, तो जब चक्र एक रिदम में हो उस समय हम कोई भी साधना करें उस साधना का कई गुना फल हमारे शरीर को प्राप्त होता है। और इस समय में ही जब हम भूखे रहते हैं तो शरीर को हम तपाते हैं, वो तब से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी आदि व्याधि आती हैं ये दूर होना शुरू हो जाती हैं। और जब मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र के जाप करने से हमारा ओरा मजबूत होता है। जो लोग डरपोक होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, इनका ओरा कमजोर हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार तो होता है। पॉजिटिव एनर्जी का इसमें संचार होना शुरू हो जाता है और इसलिए इसका महत्व होता है। और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है कि अभी तक जैसे आप हर दिन का एक अपना महत्व होता है।
काल रात्रि के बाद जब सिद्धिदात्री होती है तो अष्टमी सिद्धिदात्री होती है, तो फिर अष्टमी, नवमी और दशमी, तो विजयादशमी में हमें इन सब पर विजयश्री की प्राप्ति होती है। इसलिए अष्टमी के दिन जो जितनी भी कुल देवी हैं उनकी अष्टमी और नवमी के दिन पूजन की जाती है। तो अष्टमी और नवमी का महत्व इसलिए सबसे अधिक हो जाता है कि हमारी साधना के फलित होने का दिन अष्टमी से शुरू होता है और साधना के पूर्ण लाभ का दिन विजयादशमी होता है, जिसमें विजयश्री की प्राप्ति होती है। इसलिए अष्टमी, नवमी और दशमी का विशेष महत्व इन तिथियों में माना जाता है। तो देखिए, अष्टमी और नवमी का जो है विशेष महत्व है और जितनी साधना आपने 9 दिनों तक की है उसका फल आपको विजयदशमी के दिन मिलता है। मतलब साधना सिर्फ शक्ति की नहीं होती, शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि आपको स्वस्थ रहना है और आपके जीवन में जो नियम है उसका पालन करना है, क्योंकि कई लोग नियमों का पालन नहीं करते और यही कारण है कि उनको जो है कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुन्ना सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, एक कॉलर सागर से। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना जी आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरा सर बीपी बढ़ता है। हेलो। हाँ बीपी बढ़ता है सर, मेरा बीपी बढ़ता है हाँ, सर हाँ, मेरा। आगे बोलिए। आगे बीपी के साथ और कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा चलिए, मैं सवाल पूछ रहा था। जी जी, आ गई आपकी जी, बात। सर जी। बीपी की शिकायत है और सागर से कॉलर जुड़े हैं और उनका कहना है कि उनको बीपी रहता है, क्या उनको हार्ट संबंधित कोई समस्या हो सकती है क्या? देखो, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, वो जैसे बताया जो 5 कारण होते हैं हार्ट अटैक के, उसमें से एक वन ऑफ द मेन कारण हार्ट अटैक का ये भी होता है। और हाई ब्लड प्रेशर एक लकवे का भी बहुत बड़ा कारण होता है, स्ट्रोक का, किडनी फेलियर का बहुत बड़ा कारण होता है, पैरों की नसें चोक होती हैं उसका बहुत बड़ा कारण होता है, आंखों में ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर, जो आपको वाइटल ऑर्गन्स में जब प्रेशर ज़्यादा ट्रांसमिट होता है तो सभी ऑर्गन्स डैमेज होते हैं उससे, जो मेजर 5 ऑर्गन्स जो मैंने गिनाए। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होता है तो आपको उसको कम करना है। आपको मतलब उच्च रक्तचाप हो गया है, या तो लाइफस्टाइल के माध्यम से प्लस दवाइयों के उपयोग से आप उसको कम लाइए। और हमारा टारगेट हम बोलते हैं अब 130/80 से कम होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा तो आपके जो सभी ऑर्गन्स को जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है वो कम रहेगा, तो उनकी लाइफ लॉन्गेविटी बढ़ेगी उसकी। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी समझना चाह रहा था मैं, क्योंकि अब हार्ट अटैक भी जो है लाइफस्टाइल की बीमारी हो गई है, क्योंकि जिसकी लाइफस्टाइल खराब है उसको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है। तो इससे बचाव कैसे करें? क्या कौन कौन सी चीजें खाएं? हम देख रहे हैं कि आजकल हर चीज का एक मेनू डिजाइन हो गया है, जो जिम जा रहा है उनकी डाइट डिजाइन हो गई, लेकिन हार्ट को हेल्थी रखने के लिए वो कौन सी डाइट है जो हाइजीन के साथ है, जिससे आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकें? देखिए, इसमें मेरे को 4 प्रिंसिपल्स होते हैं डाइट के। जी। नंबर 1, अपन को हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करना है। हाई ग्लाइसेमिक मतलब जिसमें जैसे ही खाया आपने तुरंत एब्जॉर्ब हो गया और तुरंत शुगर शूट अप हो गई। जैसे फास्ट फूड हुआ आपका, डायरेक्ट मिठाइयाँ हुई, स्वीट्स हुई, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, वाइट ब्रेड हुआ, तो ये इनको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड। वो हानिकारक होते हैं क्योंकि शुगर पीक बहुत जल्दी होता है उसमें। जी। दूसरा, आपको अवॉइड करना है ट्रांस फैट्स। फैट्स कई तरीके के होते हैं, ट्रांस फैट सबसे खतरनाक होता है। ट्रांस फैट्स मतलब जो प्रोडक्ट बार बार हीटिंग ऑफ ऑयल से बनता है, एक ही ऑयल को अपने हीट कर रहे हैं बार बार, उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि आप तले हुए प्रोडक्ट जो भी हुए, समोसा, कचौड़ी, छोले भटूरे, या फिर पैक्ड फूड हुआ, फास्ट फूड हुआ, ब्रेड वाले प्रोडक्ट्स हुए, पिज्जा, बर्गर, तो ये इसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा होता है। ट्रांस फैट्स का जो मॉलिक्यूल होता है बहुत छोटा होता है, सीधे अपने कोरोनरी आर्टरीज की धमनियों में जमता है, तो ट्रांस फैट्स अवॉइड करना है। नंबर 3, आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना है। फाइबर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो काफी हेल्पफुल होते हैं। और चौथा प्रिंसिपल होता है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, वो ज्यादा बढ़ाना है। मतलब वो जो नट्स में होते हैं हमारे, जो सूखे मेवा बोलते हैं, अखरोट, पिस्ता, बादाम, तो ये उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, तो वो बुरे कोलेस्ट्रॉल को भगाता है। तो इस तरह से ये बेसिक 4 प्रिंसिपल्स आप डाइट में फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको हृदय स्वस्थ रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों आपको दी है कि किस तरीके से आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं। आगे भी डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। दर्शकों, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नंबर भी शो हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके सीधे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और डॉक्टर आचार्य राजेश सर के पास चलेंगे, समझेंगे उनसे कि किस तरीके से शक्ति हमें जो है जीवन जीने की कला सिखाती है और आराधना के साथ साथ हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। सर, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, आपने बताया कि महाअष्टमी और महानवमी का अपना ही एक महत्व होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आराधना के साथ साथ हम मानसिक चेतना, मानसिक ऊर्जा
और अपनी लाइफस्टाइल को भी मजबूत बना लेते हैं। तो इसमें ये अंकगणित का क्या खेल होता है सर? इसमें मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ अंकों में होती है, क्योंकि आप तो ज्योतिष के अच्छे खासे ज्ञाता हैं, तो इसमें अंकगणित भी चलता है कि इस समय इतना लेना है। हम देखते हैं देवी जी को कुछ चढ़ाना भी है तो कितनी क्वांटिटी में कितनी बार, और वही फिर अपनाना अपने जीवन में भी। इसमें देखो, एक जब कोई चीज़ सफल होती है तो उसके साथ भ्रामक चीज़ें बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं। तो भगवान के साथ प्रेम का जो संबंध होता है वो संबंध सबसे अधिक मजबूत होता है जी। तो हम जब भी आराधना करते हैं तो एक तो हमें प्रेम पूर्वक आराधना करनी चाहिए, और इसीलिए जब हम आराधना प्रेम पूर्वक भगवान की देवी की करते हैं तो जल्दी सफल होती है। और जब किसी दूसरे को नेगेटिव करने के लिए जब हम तंत्र प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है, और उसमें नुकसान भी बहुत अधिक होता है जब हम दूसरे के लिए नेगेटिव करते हैं। तो पॉजिटिव यदि करने आप जाएंगे तब आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो आपकी श्रद्धाएं होती हैं उनके अनुसार भगवान को नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। और बाकी के आपने तो कई फूड्स देखा होगा, जैसे दूध के साथ खट्टे फल नहीं खाना चाहिए, तो ये उसमें भी ध्यान रखा जाता है। तो नैवेद्य में जो वस्तुएं होती हैं वो अपने आप में एक पूरा पैकेज जिसको कहना चाहिए वो होता है जो आपके शरीर के लिए लाभकारी होता है। व्रतों में हम जिन चीज़ों का सेवन करते हैं वो सब सुपाच्य होती हैं। आजकल जरूर फलार साबुदाना वगैरह क्या क्या कर दिया कि वो एक इतना हेल्दी हो जाता है कि व्रत रखना तो दूर, और बल्कि उसके बाद हार्ट अटैक के मरीज बढ़ जाते हैं इसके तत्काल बाद। तो वो चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हम जब व्रत रख रहे हैं तो हमें सुपाच्य भोजन खुद भी करना है, और जो देवी हैं उनके भोजन भी उसी प्रकार से ही बटे हुए हैं कि एक एक दिन में आपको क्या भोजन करना है। तो लाइट से शुरू होते होते आखिरी में हार्ड भोजन आता है, और फिर हम नवमी के दिन जब वो पूजन करते हैं तो उस समय में फिर हम कन्या को भोजन कराते हैं, तब खीर पूड़ी इन सब चीज़ों का मिश्रित करते हैं। तो ये जो सब हमारे यहाँ देवी की पूजन पाठ में जो भोजन सामग्री है, जो उनकी पूजा पद्धति है, पूजाओं के जो समय हैं वो इसीलिए निर्धारित किए गए हैं। वो हमारे 7 चक्र, हमारी शरीर की प्रक्रिया और हमारी प्रकृति से लिए हुए सब सिस्टम है, और उनका अनुसार हम जब हम चलते हैं तो हमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। और इस तरीके के जो पर्व होते हैं जो हमारे समय समय पर आते रहते हैं वो हमारी और हमारे देश की और हमारी प्रकृति की मदद करते हैं। तो देखिए, प्रकृति की मदद भी करते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश जी उज्जैन से। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए सुरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रही है सर जी। मैं यूँ कह रहा था जी, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए भोजन में? सर बात लाइफस्टाइल के साथ भोजन की आ गई। सुरेश जी यही समझना चाह रहे हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। आप बता भी रहे थे, आपने प्रिंसिपल्स भी बताए थे जी। अभी मैं एक और खान पीन से संबंधित एक और बात बताना चाहूँगा जी। देखिए, हमारे फूड के 3 पार्ट होते हैं फूड में। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि जैसे रोटी वगैरह में कार्बोहाइड्रेट होता है। एक होता है प्रोटीन्स जो दाल और सब्जी में होता है, और एक होता है फाइबर, मतलब जो फ्रूट्स वगैरह में ज़्यादा होता है। तो आमतौर पे अपन लोग क्या करते हैं कि अपन पहले रोटी खाते हैं, फिर सब्जी, और उसके बाद अपन फ्रूट्स खाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में पाया है कि आपको उल्टा करना है। आपको सबसे पहले फाइबर खाना है। जैसे मैं खाने में बैठा, सबसे पहले मुझे फल और सलाद खाना चाहिए, उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद मैं दाल खाऊंगा, उसके बाद जो थोड़ी बची सब्जियां हैं उससे मैं थोड़ी बहुत रोटी खा लूँगा। तो सबसे खतरनाक जो होता है बॉडी के लिए वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो वाइट सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सीरियल्स होते हैं। तो अगर मैं फाइबर पहले खा लूँगा तो मेरा पेट पहले भर जाएगा, तो शुगर के स्पाइक्स जो होते हैं तुरंत कार्बोहाइड्रेट वो रुक जाएंगे। फिर प्रोटीन जो बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो आखिर में मेरी भूख बहुत कम बचेगी। तो जो सबसे कम जो वर्स्ट फूड है वो मैं कम खाऊंगा, तो इससे मेरा शुगर का स्पाइक भी सही रहेगा, कैलोरी इंटेक भी कम होगा, और मैं अच्छा फूड खाऊंगा। तो मुझे रिवर्स करना चाहिए। आमतौर पर उल्टा होता है, आप सबसे आखिरी में फल खाते हैं, उसके बाद आखिरी में डेजर्ट खाते हैं। उल्टा करिए, आप पहले फाइबर खाइए, सैलेड खाइए, फिर सब्जी खाइए, फिर थोड़ा बहुत बच्चे में रोटी थोड़ा चावल खाइए। तो ये सीक्वेंस भी अगर अपन मेंटेन करेंगे तो उससे भी आप देखिए काफी परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, बड़ी चीज डॉक्टर साहब ने बताई है। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राजवीर जी ग्वालियर से। बहुत बहुत स्वागत है राजवीर जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सवाल पूछिए सर। हेलो डॉक्टर साहब जी बताइए। जी आ रही है आवाज आपकी, सवाल पूछिए। आ रही है जी डॉक्टर साहब, मेरी 2 साल पहले सर्जरी हुई है पीठ की। मुझे क्या घबराहट देखनी रहती है, आज भी चेक कराया था तो नहीं निकली। उसमें क्या फैसला भी आता है, घबराहट के दौरान फैसला भी आता है।
एक सर्जरी हुई थी उनको घबराहट होती है राजवीर जी को, और उसके कारण उन्होंने चेक भी कराया था हार्ट, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। क्या उसके कारण ठीक है, इसमें कई बार ऐसा देखा गया कि पेशेंट बोलते हैं मुझे बहुत घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, उनकी सभी जांचें करते हैं, सब नॉर्मल आती हैं। इसमें कारण क्या होता है कि जब आपको घबराहट होती है, आपका दिल धीरे धड़कता है। जी। जब ज़्यादा तेज धड़कता है तो आपके जो चेस्ट के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो उसमें आपको पेन होता है कई बार। तो एंग्जाइटी की वजह से बोलते हैं उसको, एंग्जाइटी की वजह से, धड़कन तेज की वजह से जो मसल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तेज होते हैं। तो ऐसे केस में जब जांचें सब आपकी नॉर्मल आती हैं तो वो पेन हार्ट का नहीं होता, क्योंकि आपको एंग्जाइटी ज़्यादा है, धड़कन तेज है, तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि आप काम रहें, आप मन आपका शांत रहे, धड़कन कंट्रोल में रहेगी, तो हार्ट भी धीरे धीरे धड़केगा। तो जब ये सब चीज़ें धड़कन कंट्रोल करते हैं तो उससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो देखिए, आपको एंजाइटी भी हो सकती है, मतलब मन के अंदर भ्रम आ गया तो आपको अगर लगने लगा कि आप बीमार हैं, तो वो कई बार आप बीमार होने भी लगते हैं। तो आपको मन में ऐसा नहीं लाना है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो चिकित्सकों से आप सलाह ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। घबराना नहीं है, सामना करना है। और क्योंकि बात शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्र की भी हो रही है, महाअष्टमी की हो रही है, तो ज्योतिषाचार्य जी के पास चलते हैं। डॉक्टर आचार्य राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था, ज्योतिष विज्ञान में, क्योंकि हम कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उसके बाद जो है अपने दिन की शुरुआत करना है, तो नवरात्र में खास तौर पर जैसे कि आप बता रहे थे हर चीज़ का समय होता है, किस समय हम पूजा करेंगे? जो नॉर्मल व्यक्ति है, किस समय हम आराधना करेंगे माँ की कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और दुख कष्ट भी दूर हो? हमारे यहाँ पूजा का विशेष समय मिश्रित घड़ी होती है। जैसे सुबह सूर्योदय होने वाला है तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय बहुत अच्छा समय होता है। और पितरों की जब पूजा करते हैं दोपहर में 12 बजे के आसपास करते हैं। सायंकाल ध्यान साधना करते हैं तो भी हमें सुबह करना होती है। और सायंकाल की जो संध्या आरती होती है वो भी सूर्य और का मिलन, रात्रि का जो मिलन होता है, सूर्य का जाना होता है, उस समय में होती है। और रात्रि की 12 बजे की जो साधना होती है वो तंत्र साधना होती है, वो जागृति की साधनाएं होती हैं, वो थोड़ी सी टफ रहती हैं। तो विशेष रूप से जो पूजन का समय शुरू होता है वो सूर्योदय से शुरू होता है, 9:30 बजे तक रहता है। उस समय तक आपको ये सब साधना जो आप कर रहे हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं, वो पूर्ण कर लेनी चाहिए। और सायंकाल साधना करते हैं तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक उसको संपन्न कर लेना चाहिए। तो इसलिए जो 2 समय सुबह सूर्योदय से लेकर प्रथम प्रहर तक के होते हैं और सायंकाल का जो प्रहर है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का, उस समय आप जो भी साधना करते हैं वो आपकी सफल होती है, क्योंकि उस समय में आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो वो चक्र चलते रहते आप आगे चक्र और सहस्त्रार तक आप पहुंच जाते हैं। तो वो जो साधना का समय होता है वो आपके चक्रों को जागृत का समय होता है। और उस समय में की गई साधना अक्षुण्ण साधना होती है और उसमें उत्तम फलों की आपको प्राप्ति भी होती है। तो ये समय इसका सर्वोत्तम माना जाता है। तो देखिए, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, शक्ति भी ये हमको बताती हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है। और अगर ये दोनों चीज़ें आपने साथ में कर ली तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। और आइए सीधे चलते हैं अब ग्वालियर और दर्शन करते हैं देवी जी के। हम निकल दिए करने दर्शन मांडरे की माता के। मांडरे की माता का यह प्राचीन मंदिर ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक द्वारा तकरीबन 135 वर्ष पूर्व कराया गया था। यहाँ देवी माँ की भव्य मूर्त महाकाली अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थापित है। यहाँ सुबह सुबह का नजारा मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। घंटों की ध्वनि, माँ के जयकारे और मधुर भजनों को सुनकर स्थानीय वासी अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। नवरात्र में मांडरे की माता के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सुबह से ही माँ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। साथ ही भव्य मेले का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। आसपास कई सारे अस्पताल भी हैं।
यहाँ से रोगियों के परिजन आकर माँ से गुहार लगाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्त आकर माँ के दरबार में घंटा भी चढ़ाते हैं। तो देखिए, आपने देवी जी के दर्शन किए, शारदीय नवरात्र भी हैं, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी भी मंगल कामना है। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए नरसिंहपुर से, जगदीश प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सवाल पूछिए। लगता है जगदीश जी से संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ेंगे वो हमारे साथ। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब लगातार बने हुए हैं और पंकज मनूरिया जी हैं, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर एक चीज और समझना चाह रहा था, वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के मन में भ्रम है कि वैक्सीनेशन के बाद जो है लगातार हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़े हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैक्सीन से अगर बोलें तो वैक्सीन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस बोलते हैं उसको, हम वैट बोलते हैं कि कई बार वैक्सीन से क्या होता है कि हार्ट के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, बॉडी में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है जी। लेकिन अगर उसका अपन इंसिडेंस में देखें तो ऐसा क्या है कि 10 या 12 लाख में एक आदमी को हो सकता है ये। वैक्सीन से जो क्लॉटिंग होना है वो पहले 3 मंथ्स ऑफ वैक्सीनेशन में हो गया या मैक्सिमम 6 मंथ बोले जी। अब आप बोले कि 2021 में मुझे वैक्सीन लगी थी, आज मुझे अटैक आया है, तो उसका पूरा ब्लेम उस पर छोड़ दें तो ये बहुत ही गलत होगा। तो मेरा तो मानना है कि जो वैक्सीन है जो अपने को कोरोना से जीतने में जो मदद करी है उसी से हम लोग आगे बढ़ पाए हैं जी। तो वैक्सीन को ब्लेम करना बहुत ही गलत है। आज अटैक आया, आप बोलो 4 साल पुरानी वैक्सीन से हुआ, तो ये कहना बहुत ही गलत है। इंसिडेंस हो सकता है, माना स्टडीज हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, मतलब बताया ना, बहुत ही ना के बराबर, 10 लाख में एक को हो जाएगा कभी, और जो होना होता है फर्स्ट 3-6 मंथ्स में होता है, वैक्सीन लगाने के बाद कभी हुआ। तो ये कुल बिल्कुल मिलाकर भ्रम है। बात करें तो ये टोटल भ्रम की स्थिति है, वैक्सीन से कोई जो है आपको नुकसान नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ दोबारा से जगदीश जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी जी जी, गैस बना था, हमें गैस डकारे आते हैं, जी। डकारे आते हैं और रुक जाते हैं तो पूरा सीना पर आग लगा था अच्छा जी। और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं है जी। अच्छा, चलिए आगे आपका सवाल। सर जगदीश जी थे हमारे साथ और लगातार उनको परेशानी हो रही है। देखिए, जो बहुत बढ़िया सवाल पूछा जगदीश जी ने, ये बहुत कॉमन सवाल है कि भैया मुझे गैस हो रही है, क्या मुझे हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है? क्योंकि देखिए दोनों के सिम्टम्स लगभग एक से होते हैं। आपको एसिडिटी हो रही है या कई बार जो हार्ट का पेन होता है वो भी बर्निंग सेंसेशन पेन होता है। तो कई बार क्या लोग समझते हैं जब उनको हार्ट का ही पेन होता है वो एसिडिटी समझ के एसिड की गोली खा के, एंटासिड गोली खा के, डाइजिन पी के डाल देते हैं और कई बार उसके घातक परिणाम भी हो जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि दोनों सिम्टम्स लगभग एक होते हैं, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करें। अगर जो आपको एसिडिटी का पेन होता है, यूजुअली जो आपकी जो नाभि है उसे नीचे से होता है जी। जो हार्ट का पेन है यहाँ से ऊपर तक जाएगा। अच्छा। तो जो पेन ऊपर तक जाता है यूजुअली तो वो हार्ट का पेन होता है। ये जो आपको भारीपन यूजुअली जो होता है फिर साथ में आपको लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है, और जैसे बताया कि साथ साथ आपको पसीना बहुत आना हो सकता है, थकान महसूस हो सकते हो आप, सांस फूल जाती है आपकी, चक्कर आना, ये सब चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। और कुछ ऐसी एसिडिटी आपको हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। गैस तो आपको लगभग रोज बन रही है ऐसा, लेकिन आगे कुछ अनयूजुअल आप महसूस कर रहे हैं जो कि प्रोलॉन्ग चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक का सिम्टम भी हो सकता है। तो उसको मैं डॉक्टर से संपर्क करके उसको सॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है जगदीश जी, अगर आपको लगातार ये सिम्टम्स हो रहे हैं, गैस्ट्रिक भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो है आवश्यक रूप से जो है यहाँ पर आपको डॉक्टरों की सलाह लेनी होगी। हाँ सर, डॉक्टर आचार्य राजेश जी भी लगातार बने हुए हैं। सर आपसे भी समझ रहे थे हम कि नवरात्र में महाअष्टमी पर्व का क्या महत्व होता है। शक्ति की देवी है, शक्ति कहा जाता है माँ दुर्गा को। अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए पूरा पर्व मनाया जाता है। आप स्वस्थ मन से भी रहें, तन से भी रहें। तो किस दौरान, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि सुबह के समय और शाम के समय पूजा करने से अच्छा खासा जो है आपको फल मिलता है। इसके साथ साथ किस तरीके से आपको पाठ करना चाहिए? लोगों के मन में ये रहता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो है पाठ करने की विधि अगर कहीं चूक हो गई तो कहते हैं कि नहीं इसका दुष्परिणाम हो गया। तो क्या ऐसी चीज है? क्योंकि माता तो देने वाली है और आप सच्चे मन से करेंगे तो सारी चीज ठीक ही होगी। इसमें भी ये भ्रम है, जब हम प्रेम से कोई पाठ करते, जैसे उल्टा नाम जपा जप जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, उनने तो राम राम जी मरा जपा था, क्योंकि मन में राम थे तो राम प्रकट हो गए। हमारे यहाँ आप प्रकृति को निर्जीव मानते हैं, नरसिंह अवतार तो खंबे में से प्रकट हुए थे,
तो हर चीज़ में कण कण में भगवान का वास होता है और उनके जुड़ने से ही प्रकृति बनती है। जी। एक ओम बहुश्यामी का जो सिद्धांत थे वो खुद जुड़े हैं और उनने प्रकृति का निर्माण कर दिया है। ये हमारे मूल स्वरूप में माना जाता है। इसलिए जब भी हम कोई पाठ करते हैं तो हमें ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कुछ गलती हो रही है। लेकिन जब हम दूसरे के लिए तंत्र मंत्र उल्टा पुल्टा काम करते हैं वहां हमें हर जगह सावधानी की आवश्यकता है। क्योंकि जब वृत्तासुर का जो उत्पत्ति हुई वो उनके गुरु ने इंद्र को मारने वाला पैदा किया, तो उनकी जबान फिसल गई, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया, तो इंद्र से वो वृत्तासुर मारा गया नहीं, तो मारने के लिए उन्होंने साधना की थी। ऐसे ही इसमें माना जाता है रावण का भाई कुंभकर्ण, उसने इंद्रासन किया, इंद्रासन मांग लिया। तो वहां शब्दों का चयन होना ठीक होता है। जब हम प्रेम से कोई काम करते हैं, भगवत सत्ता के लिए कोई हम काम करते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इन सब के नियमों को साधने के लिए आपका शरीर उसका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस समय हम फलाहार की बात करते हैं। फलाहार में बाकी के फूड से नहीं आते। आजकल लोग साबूदाना जोड़ लेते हैं, नाना प्रकार की गरिष्ठ चीज़ों को फलाहार में मान लेते हैं। फलाहार मतलब फलाहार, इसलिए देवी जी को जो फल चलाए जाते हैं, और फलाहार में भी ऋतु फल, नेचुरल फल जो होंगे वही काम करेंगे। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल जो कहावत है इसका आयुर्वेद में, वही होता है। सीजनल होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और ताज़े होना चाहिए। तो ये जो इन वस्तुओं का आप सेवन करके जब आप साधना करते हैं तो वो साधना हमारी पूर्ण फलित होती है। और अलग अलग प्रकार की आजकल जो साधनाएं चल रही हैं, एक नवरात्रि में आज शैलपुत्री की कर ली, फिर दूसरे दिन चंद्रघंटा जी की कर ली, फिर तीसरे दिन ये साधना ऐसी नहीं होना चाहिए। आप कोई एक मंत्र लें, कोई एक आपका कवच ले लें, कुछ भी जो कर रहे हैं वो एक ही होना चाहिए। और पूरे 7 दिन 9 दिन जब आप साधना करें उस एक ही की आप साधना करें, कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आपको एक मंत्र लेकर यदि आप काम करेंगे, आपकी साधना 100% सफल होगी। और आप सोचेंगे भगवान राम भी दे दें, गणेश जी दे दें, वो दे दें, तो आप कुछ नहीं मिलने वाला है। गणेश जी का अपना स्वरूप है, वो आपकी चित्त की शुद्धि करेंगे, आपके विघ्नों को करेंगे, वो उनका एक स्वरूप है। भगवान का स्वरूप आनंद का स्वरूप है। आनंद के साथ भगवान के पास जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति हुई। मुंह लटका के जाएंगे, भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। तो मुंह ना लटके, उसके लिए शुद्ध आहार होना चाहिए। जैसा आहार होगा वैसा मन होगा, वैसे वचन कर्म होंगे, और आप उस तरह दृष्टि से भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो इन सब नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, नियमों की ही बात हो रही है, भक्ति में भी नियम है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी नियम है। हमारे सर डॉक्टर साहब लगातार बने हुए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर पंकज मनोरिया जी। सर, आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा था, और ब्लड डोनेशन करने को लेकर भी लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, कई बार लोगों को रहता है कि ब्लड डोनेट कर दिया तो परेशानी हो सकती है। ये क्या है, एक्चुअल में क्या स्थिति है? नहीं, ब्लड डोनेशन से हार्ट अटैक आने का बिल्कुल ही भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया, लोग सोचते हैं कमजोरी आ जाएगी। बॉडी क्या ऑटोमेटिक ब्लड बनाती है, बॉडी में बोन मैरो होता है, वो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कर लेता है। आपका ब्लड आपने दे भी दिया तो उससे कमजोरी आना का बिल्कुल ही गलत है। ना कोई हार्ट अटैक का रिस्क है, ना इससे बचाव होगा, ये बात भी गलत है कि मैंने दे दिया तो मैं बच जाऊंगा अटैक से। ऐसा भी नहीं है, ना आपको अटैक आएगा। एक अच्छी दान का होता है, इसमें भावना होती है। आप ब्लड, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता रक्तदान से, तो हम लोग प्रमोट हैं। इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं होती, ना इसमें कोई हार्ट अटैक का रिस्क है, ना कोई बचाव। ऐसा भी नहीं कि आपने दे दिया तो आपका खून शुद्ध हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। तो मतलब एक सेफ प्रोसीजर होता है और एक अच्छा महादान बोलते हैं हम रक्तदान को। सर, एक चीज और समझना चाह रहा था, लगातार युवा अच्छे दिखने के लिए, फिट दिखने के लिए सप्लीमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जिम में एक से बढ़कर एक जो है सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, ब्रांडेड सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इन सप्लीमेंट्स के कारण भी जो है हार्ट अटैक्स के मामले बढ़ रहे हैं। उसका क्या सर कारण है? ये कि ये जिस तरीके से जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो ठीक नहीं है? देखिए, सप्लीमेंट्स में क्या होता है, एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं युवा कि मैं बहुत जल्दी से मेरे मसल मास बढ़ जाएं। एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप सप्लीमेंट साथ में ले लेते हो एक्सरसाइज से, तो आपका जो ग्रोथ होता है बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स में होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होता है कि आपको शुरू में तो बहुत अच्छा आपको शक्ति देगा, आपके मसल मास बढ़ाएगा, लेकिन उसका सेवन ज़्यादा करने से वो आपके शरीर को खोखला कर देता है। आपको यहाँ के हिप का फ्रैक्चर हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, मतलब शरीर को एक शॉर्टकट से आपको अल्टीमेटली बहुत नुकसान होता है। क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक डबल एजेड स्वॉर्ड होता है। शुरू में अच्छा लगता है इसको, आपका मसल मास बढ़ेगा, बिल्कुल सही हो, बढ़ता भी है मसल मास उससे, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके बॉडी को अंदर से खोखला कर देता है। तो ये बिल्कुल ही सेफ नहीं होते एनाबॉलिक स्टेरॉइड। शॉर्टकट नहीं अपना चाहिए। आप धीरे एक्सरसाइज करिए, धीरे अपना डाइट, और भी मेथड्स होते हैं, नेचुरल तरीका भी होता है कि जो अपने डाइट को इंप्रूव कर सकते हो आप। ये शॉर्टकट हमेशा में तो बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए, और लेकिन ये काफ़ी प्रचलित है, उसका काफ़ी दुष्परिणाम हो सकता है। सर, इसमें प्रोटीन खास तौर पर हम देख रहे हैं, लोग प्रोटीन डाइट की जगह प्रोटीन पाउडर लेने लगते हैं, क्या इसका भी एक दुष्परिणाम है? एक और कंसेप्ट है कीटो डाइट बोलते हैं आजकल की। कीटो डाइट मतलब कि आपने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही कम कर दिए। जैसे मैंने रोटी चावल बिल्कुल कर दिया, मेरा पूरा जो
फूड है, मैक्सिमम मेरा प्रोटीन इंटेक से होता है 70% प्रोटीन और 20% फैट, और कार्बोहाइड्रेट में लेस देन 5% कर दिया। तो ये कीटो डाइट बोलते हैं। ये एक वेट लॉस करने का तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको आप सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें लगातार एक ही डाइट फॉलो करना लोग कर नहीं पाते। उसका वजन तो कम होता है, लेकिन देखा है 2-3 महीने बाद वापस फिर चालू कर देते हैं। जब वापस चालू करते हैं तो रिबाउंड जो होता है तो वेट अल्टीमेटली पहले से ज्यादा हो जाता है वो। तो प्रोटीन अच्छी बात है, लेकिन आप में एक बैलेंस डाइट में तो बोलता हूँ, आपको ओवरऑल कैलोरी काउंट करना चाहिए अपना। आप देखो भैया मेरा कैलोरी डेफिसिट में आना चाहिए। आप वजन ज्यादा है तो आप कितना खर्च किया मैंने, कितना खाया। तो अगर नेगेटिव बैलेंस में आप करोगे धीरे करके तो आपका वेट लॉस वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है, ना कि आपने एक को बिल्कुल टोटल प्रोटीन कर लिया, जीरो कार्बोहाइड्रेट कर दिया। वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाते लोग। सर एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई समझना चाह रहा था मैं और हमारे दर्शक भी, जिन लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया है और उनकी क्योंकि सर्जरी भी बहुत तरीके की हो गई, पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुआ करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी आजकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि अब सर्जरी छोटी छोटी हो रही है, तो कई बार जो है सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, कई बार दवाओं से भी आराम मिल जाता है। तो ये जो पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है, इनको क्या दोबारा हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, और ये नहीं रहती तो उनको कौन से लाइफ लॉन्ग जो है प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं? अगर आपको एक आदमी को अटैक आ जाता है तो उसको दोबारा अटैक आने के चांस लगभग 2 गुना ज़्यादा होते हैं उस आदमी के जिसको कि अटैक नहीं आया जी। आप कुछ भी कर लो, सर्जरी आपने करा दी है, सर्जरी करना इम्यूनिटी नहीं देता आपको कि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी में जो बॉडी में चेंजेस हैं वो तो रहते ही हैं बॉडी में, आपको नए ब्लॉकेज भी आ सकते हैं। इसलिए हम जब भी एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास करते हैं, तो उनको सलाह देते हैं कि भैया आपका अभी का काम ठीक हो गया है, लेकिन आपको बॉडी में दोबारा रुकावट आ सकती है अगर आपने लाइफस्टाइल मेजर्स फॉलो नहीं करे तो इसलिए उसके बाद भी आपको ब्लड थिनर्स देने पड़ते हैं, मतलब खून पतला करने की जो होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई देते हैं। हम बोलते हैं उनका ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल रखो, अपना शुगर कंट्रोल रखो, आप अच्छी जीवन शैली अपनाओ, खान पीने में कंट्रोल रखो, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है ब्लॉकेज बनने का। आपने अभी ठीक कर दिया, लेकिन अगर आपने जहां अपन कमजोर पड़े तो दुश्मन आप पे हावी हो सकता है। सर व्यायाम कर सकते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल, व्यायाम हम बोलते हैं आज जैसे आपका अटैक आने के बाद भी हम आजकल अर्ली एम्बुलेशन का कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि पहले बोलते थे बेड रेस्ट करो 1-2 महीने तक, ऐसा नहीं है। जहां आप स्वस्थ हो गए, आप डॉक्टरी सलाह से धीरे धीरे पहले नॉर्मल एक्टिविटी चालू करिए, योगा करिए, फिर धीरे करके हम बोलते हैं 1-2-2.5 महीने में आप धीरे धीरे सलाह से आप धीरे अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। जितनी जल्दी हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं उतनी जल्दी बॉडी ट्यून अप होती है और उतनी जल्दी बॉडी को फायदा होता है। तो देखिए आप व्यायाम भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं और अपने हार्ट को स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक हो भी गया है तो सावधानी बरतते हुए आप दोबारा से उसी जीवन शैली को जी सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी जरूर आपको बरतनी होगी। और डॉक्टर राजेश आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य राजेश जी माफ कीजिएगा सर, क्योंकि हम कार्यक्रम की अंतिम बेला में हैं, शक्ति का पर्व चल ही रहा है, हमारे दर्शकों को आप कौन से टिप्स देना चाहेंगे कि जिनको फॉलो करके वो स्वस्थ भी रहें और शक्ति से जुड़े भी रहें और उनकी मनोकामना शक्ति माँ शक्ति के जरिए पूरी भी? सबसे पहला टिप्स तो आपको ये कि फलाहार का ये समय होता है तो आप भोजन सुपाच्य लें, गरिष्ठ भोजन से आपको परहेज करना चाहिए, विशेष रूप से रात्रि के समय में। और जो भी आप साधनाएं कर रहे हैं वो साधनाएं अपने और अपने देश के भले के लिए होना चाहिए, कोई नेगेटिव साधनाएं आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो मंत्र आपको दिया हुआ है आप उस मंत्र का जाप करेंगे और अपने अंदर एक सहानुभूति रखते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को रखते हुए, तो ये आपके हमारे और देश दुनिया के लिए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया इस समय में बड़े मिश्रित योग से चल रही है। 2032 तक कब का क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ये ज्योतिषी गणनाएं हैं। तो इसलिए आप जितनी इन आराधना साधनाओं को सात्विकता के साथ मनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी तरक्की होगी और यही आपको अब करना चाहिए। और आने वाला समय और भी क्रूशल होता जा रहा है तो आप इसका विशेष ध्यान रखें और इस प्रकार के जो सनातन संस्कृति में त्यौहार हैं इन त्योहारों को मर्यादाओं के साथ मनाएं। अमर्यादाओं का इसमें कोई महत्व नहीं होता है, ना ही आपको इन साधनाओं का फल प्राप्त होता है, अपितु इसका विपरीत फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। पॉजिटिव फल कम मिलेगा लेकिन विपरीत फल तत्काल आपको प्राप्त हो जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पंकज मनोरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आचार्य राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश।